दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, वेलकम टू यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम वीडियो लेकर आए हैं सोशल स्टडी के ऊपर। सोशल स्टडी के टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि HP टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं ये HP टेट में ऑलरेडी आए हुए हैं आज से पहले, और आप जानते हैं कि HP टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं, और तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे पहले भी हमने सोशल स्टडी की बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर सुपर सीरीज़ नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच कर सकते हो। वहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बहरहाल शुरू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, तो मैं इनको हिंदी में प्रॉपर आपको बायलिंगुअली बताने वाला हूँ। कुछ एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हिंदी में ही आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाइनिनी वाज अ फेमस स्कॉलर ऑफ। जो पाइनिनी है, इनको पाइनी भी कहते हैं, वाज ऑफ फेमस स्कॉलर, ये किसके हैं? तो ये लैंग्वेज एंड ग्रामर के ये फेमस स्कॉलर्स थे। ठीक है, पाइनिनी, हिंदी में इनको ये लिखा जाता था पानिनी। ठीक है, ये जो है फेमस स्कॉलर किसके थे? तो लैंग्वेज और ग्रामर के ये विद्वान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे, इसलिए वहाँ से आगे चल रहे हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। जो मानव अधिकार दिवस है वो साल के प्रत्येक वर्ष कौन से दिन पे मनाया जाता है? ठीक है, जो ह्यूमन राइट डे है वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA वाज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो वाशिंगटन DC जो अमेरिका के एक शहर भी है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन माफ़ी चाहूँगा, ये जनरल साइंस से है, क्योंकि इस PDF में आ चुका है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सोशल स्टडी के ही है, कुछ एक क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछ लिए गए हैं। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग क्या है? अब गाइस जनरल साइंस का है, क्योंकि जनरल साइंस हर एग्ज़ाम में आता है तो याद होना चाहिए। तो विटामिन C की कमी से, विटामिन A की कमी से सबका पता होना चाहिए। विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जो भी डिजीज़ होती है किसी भी डेफिशिएंसी विटामिन की वजह से, उनका वो पता होना चाहिए। गिर फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विद, जो गिर है, गिर फॉरेस्ट जो है, गिर वाला जो भाग होता है जंगल का, फेमस फॉरेस्ट है, ये एसोसिएटेड विद किसके लिए फेमस है? गिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉयंस, शेरों के लिए जो ये गिर फॉरेस्ट है ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 156 है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार हमने डिस्कस किया है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव, ठीक है, तो ये होते 1951-52 में, 1951-52 के दौरान ये हुए थे। तो राइट आंसर इज 1951। ठीक है, कई बार ऑप्शन में 1952 दिया जाता है, 1951 नहीं दिया जाता, तब भी 1952 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की? अगेन जनरल साइंस से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डस्टीन। ठीक है, यहाँ पे शायद ही थोड़ा मिस्टेक होगी, ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटोन है ये। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोटोन। जो प्रोटोन की खोज है गाइस, प्रोटोन की खोज यहाँ पे गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और जो चैडविक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप जानते हैं कि साइंस में, जनरल साइंस की केमिस्ट्री सेक्शन में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज जो है ई गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन का पूरा नाम ई गोल्डस्टीन है, और जो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो तीनों का मैंने बता दिया है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, ये तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स
से अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। अगर इनका चार्ज पूछा जाए, हालांकि ये ज़्यादा डीप है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे होता है। ये 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम, जो सी कुलाम है गाइज, ये आवेश जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन भी आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अक्सर ये टैट में पूछा जाता है। वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, HP टैट JBT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी वाज रिटन बाई। आप जानते हैं कि एक फेमस किताब है जिसको हम आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबू फजल। अबू फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। ये अकबर के जो बादशाह अकबर है उनके ऊपर लिखी गई थी आईने अकबरी, अबू फजल के द्वारा लिखी गई किताब है। ये भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम जनरल साइंस। गाइज इस वीडियो में यही 2-3 क्वेश्चन जनरल साइंस के, बाकी अब इसके जितने भी आने वाले क्वेश्चन है वो जनरल स्टडी के यानी कि सोशल साइंस के, माफ़ कीजिएगा सोशल स्टडी के ही है। ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें कि इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु आसानी से नहीं देख सकता है, जो नियर साइटेडनेस होती है गाइज, इसमें जो किस तरह की वस्तु है, नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो निकट दृष्टि दोष होता है गाइज उसमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं देखी जाती है। ठीक, माफ़ कीजिएगा, नज़दीक की वस्तुओं को वो आसानी से देख लेता है, जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें आप दूर की चीज़ों को आसानी से देखते हैं और नज़दीक की नहीं देखते हैं। इसमें गाइज अमूमन आपको प्रॉब्लम्स समझने को हो रही होगी। जो जब भी आप क्वेश्चन को समझिए जैसे निकट दृष्टि दोष, तो इसमें ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की जो वस्तु है उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की तो ढंग से देख लेगा, यानी कि जो नियर की होगी, नज़दीक की होगी, उनको वस्तुओं को तो देख लेता, जबकि जो दूर की वस्तु उनको अच्छी तरह से नहीं देखता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु उसको आसानी से दिख जाएगी, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से नहीं देखता है, उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। और इसका जो इलाज है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को लगाकर ये दोष दूर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, करेक्ट टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग जन गण मन इज। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको जो गाने का एग्जैक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम है वो कितना है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 52 सेकेंड्स जो है आधिकारिक रूप से इसका सही टाइम है जन गण मन को गाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था? सभी को पता है, राइट आंसर इज 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ना जाने कितनी बार है, और ये क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीट होता है टैट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिश्क। तो मिश्क जो है सिक्कों को वैदिक काल में कहा जाता था। वेयर इज़ द क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर। जो समर है, गर्मियाँ, जो ग्रीष्मकालीन समय होता है, उस समय जो क्रिसमस फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? इन 4 में से, इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनमें से ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर में जो है क्रिसमस जो फेस्टिवल है कौन से देश में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समर में जो समर फेस्टिवल के रूप में क्रिसमस को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा जो क्रिसमस है उसको 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि विंटर को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे समर में भी मनाया जाता है क्रिसमस फेस्टिवल को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 164, द गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो आप जानते हैं जो गदर पार्टी बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा ये बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गदर पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है? लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है गाइस जो सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर इज ब्लड ग्रुप जो है AB जो ग्रुप है ये जो है सर्वग्राही रुधिर ग्रुप इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है AB ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। ठीक है, ब्लड ग्रुप है AB, ये ऐसा है जो सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, AB विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 166, इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द अर्थ। जो हमारी मून है, चंद्रमा है, वो एक जो चक्कर है, एक परिक्रमा अर्थ के
मतलब अर्थ की रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है एक मून। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझ, जैसे ये मून है, ठीक है, ये मून का ऑर्बिट है, यहाँ पे मून घूम रही है और ये अर्थ है। तो ये एक मून जो है यहाँ से चलने को फिर से यहाँ तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा ना, एक पूरी परिक्रमा होगी। ठीक है, एक पूरी परिक्रमा में कितना टाइम लगाता है चांद अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27 डेज। तो 27 दिन का समय लगाता है मून जो है एक परिक्रमा पूरी करने में अर्थ के। ठीक है, तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं गाइज, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें भले ये गलती से आ गया पीडीएफ में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेट के ही एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स 2018। तो जनरल साइंस सभी के लिए आती है, चाहे वो आर्ट्स का हो, नॉन मेडिकल का हो, मेडिकल, जेबीटी, एलटी, शास्त्री, पंजाबी टीचर, किसी में भी जो है जनरल साइंस आती है। ठीक है, तो इनको आप सीरियसली ले क्वेश्चंस को। शरीर के सबसे कठोर भाग का क्या नाम है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दांत का एनिमल, यानी कि जो सबसे कठोर भाग होता है गाइस, जो हड्डी भी होता है लेकिन उससे भी कठोर जो होता है वो दांत का एक हिस्सा होता है, जिसे एनिमल के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्लेनेट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्थ। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द मतलब इनफ जो यहाँ पे मात्रा है वो वाटर की है। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अधिक मात्रा, क्योंकि आप जानते हैं जो वाटर है वो अर्थ में 70% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि 3/4 में पाया जाता है, तो अधिक पानी की मात्रा होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 206। ठीक है, तो 206 जो हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, वो मानव शरीर में पाई जाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 170 इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य है यानी कि मेंबर्स है। राइट आंसर इज 250 यानी कि 250 मेंबर्स हमारे भारत की राज्यसभा में होते हैं। तो देयर आर 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो फर्स्ट ये शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था। द राइट आंसर इज यूगोस्लाविया। ठीक है, तो यूगोस्लाविया जो है इसका राइट आंसर है। यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, टेट के 8/2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 183 है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 184 है पौधे के किस भाग द्वारा पानी परिवाहित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधे का जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब जैसे ये पौधे का कोई भी मान लीजिए तना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पौधे में इस तरह की एक जैसे एंजाइम ही ले ले फॉर एग्जांपल, तो पानी का जो ट्रांसफर है, परिवहन है, वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, उसको जाइलम कहा जाता है। तो ठीक है, आप उन्हें याद रखना, पौधे का भाग है जिसे हम जाइलम कहते हैं, उसका इस्तेमाल ही किया जाता है। पानी और खनिज इत्यादि जो भी चीज़ होती है जिनका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह में किया जाता है पौधे में, प्लांट्स में, तो जाइलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 185 अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ, बट आज का ये आई थिंक 25वां क्वेश्चन है। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तेल उत्पादक देश का। क्यों? ड्यू टू द प्रीशियस वैल्यू ऑफ ऑयल। आप जानते हैं कितना अमूल्य बहुमूल्य है आज के दौर पे ऑयल, तो इसलिए इसको हम चतुर्थ वर्ल्ड यानी कि 4th वर्ल्ड का जो ग्रुप है कहते हैं तेल उत्पादक देशों को। ठीक है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी एक ऐसी, इसमें इस तरह की विशेषता है कि ये मिट्टी पानी को सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित करती है, मतलब अब्जॉर्ब करती है चिकनी मिट्टी एज कम्पेयर टू अदर। बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई थी। यानी कि जो प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन करने के लिए 3 स्टेट जो आगे आए थे, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और उनने इन 4 में से कौन सी परियोजना चलाई थी संयुक्त रूप से, मतलब जॉइंट रूप से। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर परियोजना। जबकि आप जानते हैं भाखड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब
के बॉर्डर पे है। तो इसमें जो है भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब का संयुक्त रूप से इसमें योगदान है, जबकि सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों के द्वारा संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 188। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघमित्रा और महेंद्र को। तो अशोक ने बौद्धिज्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो संघमित्रा, ठीक है, और महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट इज वायु को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंशन यानी कि विस्तार होता है जब वायु को गर्म किया जाता है, और वायु को गर्म करने पर जो वायु है, वायु के पार्टिकल ऊपर की ओर ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया? आप जानते हैं कि अगर आपने जो इंडियन करेंसी है उसका कॉइन देखा होगा तो उसमें इस तरह का एक शेर की तरह आपको चिन्ह देखने को मिल जाएगा, जैसे 2 रुपये का सिक्का यहाँ पे नीचे। तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ के स्तंभ से। जो सारनाथ में स्तंभ है इस तरह का आपने वो देखा होगा, ड्राइंग मेरी बिल्कुल ख़राब है, माफ़ी चाहूँगा, तो जो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। जो कॉइन के ऊपर शेर का चिन्ह होता है वो कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो इंडियन करेंसी के कॉइन के ऊपर शेर का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कौन से राज्यों में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जबकि जो जिम कार्बोनेट है वो उत्तराखंड में है। ये 2 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 192, कृष्णा सागर बांध किस राज्यों में है? कृष्णा सागर बांध जो है ये हमारे कर्नाटक जिले में, माफ़ कीजिए, कर्नाटक राज्यों में है, ठीक है। कृष्णा सागर बांध, ये जो बांध है किस राज्यों में है? तो ये कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज मेंशन्ड एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो स्लेवरी का चार्टर एक्ट है वो इनमें से कौन सा था वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्लेवरी चार्टर्ड एक्ट मेंशन किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही जो इसमें भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है, इससे जब 1947 में भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या तो उनको सीधे लिया था या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसलिए इसको जो है भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? आप जानते हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको जो है एलिमिनेट किया गया था, ख़त्म किया गया था। जब संविधान बना था उस समय ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जबकि इसको 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसका अमेंडमेंट करके 1978 में 44th अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको संपत्ति का अधिकार है, उसको ख़त्म करके मौलिक अधिकारों को ख़त्म करके इसको एक निजी अधिकार बनाया गया था। वर्तमान में अगर पूछे ये कौन सा अधिकार है तो ये निजी अधिकार यानी कि पर्सनल राइट है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट पहले था, लेकिन 1978 में इसको बार किया गया 44th अमेंडमेंट करके। आई होप आप समझ रहे हैं। हाउ मेनी नेशनल हाईवेज पास थ्रू हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 14 राजमार्ग अभी तक हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश से होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल है, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स है, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। गैज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि अलग अलग जो है अमेंडमेंट होते हैं अनुच्छेद में, तो इस तरह से जो है बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए, लेकिन उनका जो है जैसे मान लीजिए 40 आर्टिकल उसमें ही डाल देंगे, जैसे 40 में कोई और किसी में चेंज करेंगे तो 40 भी इस तरह से डाला जाता है, लेकिन अभी भी जो कुल संख्या है अनुच्छेदों की वो 395 ही, और शेड्यूल जो अनुसूची है वो तो अभी भी 12 ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच सिटी द कॉन्फ्रेंस ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ सार्क कंट्रीज इज हेल्ड? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इस्लामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है आज का, 39वां क्वेश्चन है आज का, ठीक है। मानव शरीर में वृक्क का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्सर्जन।
मतलब एग्जॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यानी कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में हुई है। आप जानते हैं कि जो पंचायतें हैं, पंचायत में जब लेडीज़ सीट्स होती है तो वहाँ पे लेडीज़ ही लड़ती है, क्यों? ड्यू टू द रिजर्वेशन फॉर वीमेंस। तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है जो पहली चीज़ तो आपको यहाँ से याद रखना है कि महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण कितना दिया जाए तो 1/3 दिया जाता है, 1/3। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। अब भाई ये कौन से अमेंडमेंट में लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 73rd। ठीक है, 73rd। गाइस जी ये कुछ एक जैसे 72वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 72वें संविधान संशोधन को। अभी 74 था, आपने अभी पीछे पढ़ा था ये, और 73 है पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के बारे में। ये 2-3 है जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्ट ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच इन सूडान एंड अफगानिस्तान इन 1998। कि इनमें से कौन से देश के द्वारा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच सूडान और अफगानिस्तान में शुरू किया गया था 1998 में। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सूडान और अफगानिस्तान में 1998 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राइट आंसर इज पृथ्वी यानी कि अर्थ। मैंने आपको रीजन बताया था, ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में जो चाय है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। द राइट आंसर इज असम। फेमस भी असम की चाय, आपको पता ही है असम की चाय। भारत में असम सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको याद रखना है। और असम की टी जो है फेमस और पॉपुलर है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? तो गाइस वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी याद रखना है। 2 क्वेश्चन है, अक्सर इन 2 में से ही पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? जो विश्व का रेड क्रॉस डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो राइट आंसर इज ओडिशा। ठीक है, भारत के ओडिशा राज्य जो है वो मैंगनीज का, जिसका सिंबल Mn होता है, उसका सबसे बड़ा भंडार है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है मैंगनीज का गाइस वो कितना है? 25 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 207 आई फॉर एन आई थ्योरी मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड हु सेट? ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है किसके द्वारा कही गई है कि आई फॉर एन आई थ्योरी मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड? तो ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है महात्मा गांधी के द्वारा में। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आई फॉर एन आई थ्योरी मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूराल। जो यूराल पर्वत श्रेणी है गाइस, यानी कि यूराल जो पर्वत श्रृंखला ये एशिया और यूरोप जो 2 महाद्वीप है उनको सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एशिया, ये यूरोप है, तो उनके बीच में जो ये पर्वत श्रृंखला है इसको यूराल कहा जाता है। और ये एशिया और यूरोप। क्वेश्चन इज विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जो रोल रहा था, जो विधवा का फिर से विवाह करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। हालांकि राजा राम मोहन राय भी इसमें सम्मिलित थे, इनके भी बहुत सारे एफर्ट रहे हैं, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तो हमने किए, इसके अलावा 10 कर क्वेश्चन हमने जनरल साइंस के लिए, यानी कि टॉप 60 क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गाइज कमेंट करना आप जरूर दिया करो, चाहे जो भी है, जो भी फीडबैक है आपका, कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कौन सा क्वेश्चन अगर हमारे से कुछ गलत हुई है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि अगर कुछ गलती हुई है तो बाकी साथियों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको पता चल सके। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी